हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशन के बारे में बहुत सारी बातें कर रखे थे, तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है वो है फंक्शन। अच्छा, जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो बहुत तरीके के फंक्शन होते हैं, आपको भी पता है। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, इवन दैट लीनियर फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, बहुत तरीके का फंक्शन होता है। तो हम आज जो देखने वाले हैं वो बेसिकली फंक्शन का एक बेसिक पोर्शन देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है, ये काम कैसे करता है। जैसे सेट पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया, तो सेम एज फंक्शन भी होता है। अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। अच्छा, फंक्शन की बात करते हैं तो इसके कुछ बेसिक्स रूल होते हैं जो कि हम इस थ्योरेटिकल पोर्शन में देखेंगे और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको फंक्शन प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। हम आपको भी पता है, जैसे मैंने रिलेशन में फाइंड आउट किया था, क्या किया था रिलेशन में कि हमारे पास कोई सेट रहता था, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके उसमें से हम लोग क्या करते थे, उसका कोई सबसेट निकाल लेते थे। तो हम बोलते थे कि ये जो सबसेट है वो उसका रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो फंक्शन में भी सेम प्रोसेस वही होता है। टू सेट जो कि नॉन इम्पटी सेट है और फंक्शन बोल रहा है कि अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जैसे ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये सब क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। तब हम ये बोलेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट है कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए रिलेशन भी यही बोलता था कि ए क्रॉस बी, लेकिन फंक्शन के कुछ रूल्स होते हैं जो कि बेसिकली हमको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखिए दूसरा है कि ये बोल रहा है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स देयर इज अ यूनिक एलिमेंट। जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास ये फंक्शन, जैसे मान लीजिए ये कोई एक्स का पोर्शन सपोज दैट, ये जैसे सेट कोई ए है और ये सेट कोई बी है ना, तो इसका एक यूनिक इमेज पोर्शन इसमें क्या होना चाहिए, लाइज करना चाहिए। सेम एज वाई बिलोंग टू कैपिटल बी, ये वाला बी, सच दैट, तो हम ये बोलेंगे जैसे मैंने इस पेयर को उठाया, जैसे 1 कामा ए लिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज अ फंक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम एक न्यूमेरिकल से भी समझेंगे। अभी थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए देयर इज अ यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू फंक्शन। ये फंक्शन बेसिकली है ना। अच्छा, इसके रिप्रेजेंटेशन की फॉर्मेट जो देखिए ये होता है, आप किसी भी तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हमको बेसिकली पता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इसको ये जो प्रोसेस चल रहा है इसमें हमको अच्छे से कमांड आना चाहिए। जैसे हमने बोला कि इफ़ फंक्शन इज अ फंक्शन, हमने क्या बोला कि इफ़ जो एफ है वो क्या है, एक फंक्शन है और ये किससे मिलकर बना है, ए टू बी मिलकर के बना हुआ है। तो हम ये बोलेंगे कि देन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा सेट ए है वो क्या है, डोमेन है। ठीक है, ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड जो हमारा सेट बी है, ये जो हमारा सेट बी है वो क्या है, उसी फंक्शन का ये क्या है, को डोमेन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको मार्कअप कर लीजिएगा। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि इफ़ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू एफ, जैसे ए का मतलब 1 कामा ए अगर ये फंक्शन में बिलोंग कर रहा है, हमने क्या बोला कि इफ़ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू एफ देन वी कैन से, तब हम ये बोलेंगे कि जो वाई है, वो जो इस रिस्पेक्ट में जो वाई है मतलब ए, वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू है। हम क्या बोलेंगे, जो ये वाई है वो फंक्शन ऑफ एक्स की क्या है, वैल्यू है। और हम ये बोलेंगे कि वाई जो है वो क्या है, इमेज है। वाई क्या है, एक इमेज है, किसका, एक्स का। हमने अभी क्या बोला कि हम ये बोलेंगे कि इफ़ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू फंक्शन देन वी कैन से
y क्या है, एक वैल्यू है किसका, फंक्शन ऑफ x की, और यहाँ पे हम y को क्या बोल रहे हैं कि y इज अ इमेज ऑफ x। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए और बोल रहा है कि जो x है, जैसे y हो गया, अब x के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। हम ये बोलेंगे कि x इज द प्री इमेज ऑफ y। हम क्या बोलेंगे, x जो है वो प्री इमेज है किसका, y का, ठीक है। और हम ये क्या बोल रहे हैं, देखिए y आर आल्सो कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f एट x। जब फंक्शन की वैल्यू y होगी विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे इसको अगर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो हम ये लिखेंगे, देखिए f ऑफ x इक्वल टू y। इसका मतलब ये हुआ कि जो f ऑफ x की वैल्यू है हमारे इस फंक्शन में वो क्या है, y है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। चलिए हम एक न्यूमेरिकल से देखते हैं कि अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं तो एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे सेट A है, सेट B है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इस जैसे कि ये सेट A का ऐसा कोई भी एलिमेंट ना मतलब नहीं होना चाहिए जो कि सेट B में इमेजेस फॉर्म क्रिएट ना करता हो। अगर सपोज दैट हमने ये माना कि मान लीजिए ये ऐसे हुआ, ठीक है, हमने क्या बोला, ऐसे हुआ, तो ये देखिए सेट A का एक जो 4 एलिमेंट है वो इसका प्री इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम मतलब क्या बोलेंगे कि ये हमारा फंक्शन बेसिकली होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर और शार्पनेस तरीके से आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अभी हमने बोला, देखिए वो तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई सेट A है, वो क्या किया है, 1 2 3 4 को कंटेंट किया। सेट B है, वो ABCD को कंटेंट किया। तब हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन बन रहा है वो A to B बन रहा है, और हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो ये है कि फंक्शन ऑफ f, देखिए ये कॉमा, जिसे अभी देखिए ऑर्डर्ड पेयर वाला पोर्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। क्या बोला मैंने, ऑर्डर्ड पेयर। देखिए 1, A 2, A 3, D 4, C, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इस वर्ड का मतलब आपको समझ में आएगा। देखिए f ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 1 कितना है, A है, इसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, A है, ये देखिए A हमने लिखा है। फंक्शन ऑफ देखिए 3 की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन कितना है, D है। फंक्शन ऑफ 4, देखिए फंक्शन ऑफ 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, C है। ये सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से अपने से करना है। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन में इसके मेनली 2 ग्रुप होते हैं। पहला जो ग्रुप होता है वो होता है अलजेब्रिक फंक्शन, और दूसरा होता है ट्रांसेंडेंटल्स फंक्शन। अच्छा, ये दोनों इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि फंक्शन कौन सा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूज किए जा रहे हैं। चलिए पहले अलजेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारा ये बोलता है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा, जितने भी रैशनल फंक्शन होंगे वो भी हमारा अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा, जितने भी इरेशनल फंक्शन होंगे वो भी हमारा अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, ये होता है बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट, है ना। तो जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए जब हम पॉलिनोमियल की बात अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत सारी तरीके का, जैसे मैं बोलूँ ये लीनियर फंक्शन है जैसे x, अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है x², ये होता है क्वाड्रेटिक। ये देखिए ये होता है बाई कॉर्डिनेट मतलब क्यूबिक फॉर्मेट। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये देखिए ये तो 4th पावर है, ये 4th पावर ऑफ फंक्शन है। ये बहुत सारा पॉलिनोमियल, जैसे कि जिसकी डिग्री n हो वो कहलाता है हमारा बेसिकली क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। अब हमारे पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल फंक्शन की बात करते हैं तो रैशनल फंक्शन, जैसे रैशनल नंबर हमने पढ़ा था अपने पिछले वाले लेक्चर में, उससे आप इसको समझ सकते हैं। बोल रहा है कि f ऑफ x अपॉन g ऑफ x
ये अगर फंक्शन हो रहा है तब हम ये बोलेंगे कि g ऑफ x नेवर बी जीरो। क्यों? अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये जो हमारा फंक्शन है वो अनडिफाइंड होने लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन क्या बोलता है? जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ इक्वेशन है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसका जो अगर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्मेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे समझना है। तो ये हमारा क्या कौन सा फंक्शन है? इरेशनल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास आता है क्या? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसमें बेसिकली 4 टाइप के मेजर फंक्शन काउंट किए जाते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये बेसिकली क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें हम किसी वैल्यू जैसे एंगल को फाइंड करते हैं और वैल्यू को पुट डाउन करके उस प्रॉपर तरीके से उसको फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन होता है। अब हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है e⁻, कोई भी वैल्यू को वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन बोलता है कि जैसे जैसे देखिए, पता है एक लॉग की कहानी बताता हूँ। लॉगरिथमिक फंक्शन इसलिए बनाया गया था जैसे बहुत सारे नंबर से, मतलब जैसे बहुत सारे डेटा को लॉग क्या करता था, बहुत शॉर्टेस्ट वे में इसको कन्वर्ट कर देता था। तब लॉग का हमारे मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने लगा था। ठीक है, ये पोर्शन होता है। चलिए, आज के लिए ये सारी चीज़ें आप एक बार फिर से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच।